$7 करोड़ 50 साल पहले इस दुनिया में रहने वाले डायनासोर, जो दरअसल एक टायरेनोसॉरस था, ने अपने आखिरी खाने में क्या खाया था? साइंसदानों ने बताया है कि इसने नौमौलूद डायनासोर्स खाए थे। महक़क़ीन का कहना है कि इस डायनासोर और बदकिस्मत दो छोटे डायनासोर्स की महफूज बाक़ियात ने हमें उन जानवरों की खाने पीने की आदत के बारे में नई मालूमात दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की डॉक्टर डार्ला ज़ीलिंस्की ने कहा कि बहुत ठोस सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि जैसे जैसे टायरेनोसॉरस बड़े होते हैं, उनकी खुराक में अक्सर तब्दीली आती थी। ये नमूना एक नाबालिग गोरगोसारस का है, जिसे बड़े जिस्म वाले टायरेनोसॉरस रेक्स का करीबी रिश्तेदार भी कहा जा सकता है। इस गोरगोसारस की उम्र 7 साल थी, जिसका मतलब है वो अपनी नौजवानी में था। जब वो हलाक हुआ तो इसका वजन 330 किलोग्राम था, जो कि एक बड़े बालिग गोरगोसारस के वजन का 10वां हिस्सा है। इसकी पसलियों में एक चिड़िया की तरह के 2 डायनासोर सीटीपीज की टांगें मौजूद हैं। जर्नल साइंस एडवांसेस में छुपने वाली तहकीक की मुहक्किक डॉक्टर डार्ला कहती हैं, अब हमें ये पता है कि ये नौउम्र टायरेनोसॉरस छोटे और जवान डायनासोर्स खाते थे। पहले मिलने वाले फोसिल बाक़ियात के शवाहिद की वजह से साइंसदानों को ये पता चला है कि 3 टन के बालिग गोरगोसारस झुंड में रहने और सब्ज़ा खाने वाले बड़े डायनासोरस को खाते थे। इन शवाहिद में ऐसे फासिल भी हैं जिनमें टायरेनोसॉर के दांतों से मिलते जलते निशान बड़े डायनासोर्स की हड्डियों पर मिले। रॉयल टारोल म्यूजियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी के डॉक्टर फ्रांकोस थीरेन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि ये बालिग टायरेनोसॉरस बिला इम्तियाज खाते थे। इम्कान है वो बड़े शिकार पर हमला करते, हड्डियों तक काटते और गोश्त नोच लेते। लेकिन डॉक्टर डार्ला मजीद कहती हैं कि ये छोटे नाबालिग टायरेनोसॉरस सींगों वाले डायनासोर के गौल पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, जिनमें बालिगों का वजन कई हजार किलोग्राम था। पसलियों से निकलती हुई पांवों की हड्डियां। ये फोसिल 2009 में कनाडा के अल्बर्टा बेडलैंड्स में मिले थे। ये ऐसी जगह है जहां अक्सर डायनासोर्स के फोसिल मिलते हैं। ये चट्टान में दबे हुए थे और इसे तैयार होने में कई साल लगे। ये चीज वाज़ेह नहीं थी कि इसके अंदर उन शिकार की हड्डियां भी हैं। आखिरकार म्यूजियम के अमले ने पसली में से निकलती हुई पांवों की हड्डियां देखें। डॉक्टर फ्रांकोस भी इस तहकीक में शामिल हैं। उन्होंने बताते हैं कि पसली में मौजूद पत्थरों को हटाया गया ताकि छपी हुई चीजों को सामने लाया जाए। उन्होंने कहा, जब उसे हटाया गया तो सामने 2 साल से भी कम उम्र के डायनासोर्स की टांगें थीं। डॉक्टर डार्ला कहती हैं कि सिर्फ टांगें मिलने से ये मालूम होता है कि नौउम्र गोरगोसारस को ड्रमस्टिक्स चाहिए थी, शायद इस वजह से कि ये सबसे ज्यादा गोश्त वाला हिस्सा होता है। टायरेनोसॉरस रेक्स के मुकाबले में गोरगोसारस कदीम है और उसका जिस्म इससे थोड़ा छोटा है। डॉक्टर फ्रांकोसा कहते हैं कि जब यह मुकम्मल तौर पर बड़ा हो जाता था तो बड़ा और सेहतमंद टायरेनोसॉरस बन जाता। वो बताते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ उनमें तब्दीली आती और नाबालिग का जिस्म भारी नहीं होता था और उनकी टांगें लंबी होती थीं और दांत ब्लेड की शक्ल के होते थे। बालिगों के दांत ज्यादा गोल होते थे। हम उन्हें कलर बनाना जानलेवा के लिए कहते हैं। ये नमूना बहुत मुनफरिद है। ये नौउम्रों की मुख्तलिफ खुराक का सबूत है। बालिग अपने कलर बनाना दांतों से काटते और खुरचते थे। ये नौउम्र डायनासोर अपने शिकार का इंतखाब करता था और उसको चीर फाड़ भी लेता था। टांगों को काट कर अखाड़ा और उन्हें निगल लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम के माहिर हयातियात प्रोफेसर स्टीव ब्रूसटे ने कहा कि डायनासोर के पेट में शिकार को देखकर जानवरों के बारे में एक हकीकी बसीरत मिली। वो सिर्फ राकुशस नहीं थे, वो हकीकी, जानदार और खूबसूरत थे। 1993 की फिल्म जुरासिक पार्क में टायरेनोसॉरस रेक्स के एक सीन में
इस देव हैकल डायनासोर ने अफसानवी थीम पार्क में एक कार का पीछा किया था। स्टीव इसे याद करते हुए कहते हैं कि अगर इस जमाने में गाड़ियां या जीप होती तो एक बड़ा बालिग टायरेनोसॉरस गाड़ी का पीछा ही नहीं करता। उसका जिस्म बहुत बड़ा था और वो इतना तेज नहीं भाग सकता था। गोरगोसोर्स की तरह आपको टायरेनोसॉरस के बच्चों से खतरा होता।